नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह। आज हम स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी के मीनिंग, यूज एंड टाइप्स के बारे में बात करेंगे। मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम देखते हैं। जनरली वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड फॉर स्टडी रिलेटेड टू नंबर्स। सामान्य रूप से जो सांख्यिकी शब्द है वो उपयोग होता है नंबर्स के अध्ययन के संबंध में। वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेज। यानी जो सांख्यिकी शब्द है वो विभिन्न भाषाओं के निम्न शब्दों से उत्पन्न हुआ है। ये शब्द हैं स्टेटस, जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है। दूसरा है स्टेट, जो कि इंग्लिश भाषा से लिया गया है। और तीसरा है स्टेटिस्टा, जो कि इटालियन भाषा का शब्द है। मीनिंग ऑफ दीज ऑल थ्री वर्ड्स इज स्टेट। यानी इन तीनों जो शब्द हैं उनका अर्थ होता है राज्य। इन 1935 विलकॉक्स प्रिपेयर्ड ए लिस्ट ऑफ 100 डेफिनेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। विलकॉक्स ने 1935 में सांख्यिकी की परिभाषाओं की 100 परिभाषाओं की एक अनुसूची तैयार की। इसके अलावा सम गुड डेफिनेशंस वर गिवन बाय द स्कॉलर्स या एमिनेंट स्कॉलर्स विच आर एज फॉलोज। यानी कुछ एमिनेंट स्कॉलर्स के द्वारा, विद्वान स्कॉलर्स के द्वारा विभिन्न परिभाषाएं इसकी दी गई, जो निम्न प्रकार है। अकॉर्डिंग टू बाउले, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग। बाउले के अनुसार सांख्यिकी गणनाओं का विज्ञान है। अकॉर्डिंग टू बोडिंगटन, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज। बोडिंगटन के अनुसार सांख्यिकी आकलन और प्रसंभाव्यताओं का विज्ञान है। According to Seligman, statistics is the science of methods deals with the collecting, classifying, presenting, comparing and interpreting data। यानी सेलिगमैन के अनुसार सांख्यिकी विधियों का वह विज्ञान है जो कि प्रदत्तों के एकत्रीकरण, उनके वर्गीकरण, उनके प्रदर्शन, उनकी तुलना और उनकी व्याख्या करने से संबंधित है। इन द एंशिएंट स्टेट्स, ड्यू टू कलेक्शन ऑफ डेटा रिलेटेड टू पर्सन्स, एनिमल्स, एग्रीकल्चर, लैंड्स एट्सेट्रा, द स्टैटिस्टिक्स वाज कॉल्ड एज साइंस ऑफ किंग और साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट। यानी प्राचीन जो राज्य हैं थे उनमें व्यक्तियों, जानवरों या पशुओं, खेती से संबंधित चीज़ों या खेती के बारे में और ज़मीन इत्यादि के से संबंधित पदार्थों का संकलन करने के लिए काम आता था सांख्यिकी। तो उस समय उस सांख्यिकी को राजाओं का विज्ञान और राज्य हस्तकला का विज्ञान कहा जाता था। इन एंशिएंट ग्रीक, द अरिस्टोटल, हु वाज द एमिनेंट रिसर्चर एंड फिलोसोफर, wrote 158 statistical descriptions related to religion, science, art, army, administration and history। प्राचीन ग्रीक में, मिस्र में अरिस्टोटल का नाम सुना है। अरस्तु, जो कि प्लेटो के शिष्य थे, वो रिसर्चर थे, एमिनेंट, बहुत विद्वान, और इसके अलावा दार्शनिक भी थे। उन्होंने 128 सांख्यिकीय जो विवरण है वो लिखे हैं, जो कि धर्म, विज्ञान, कला, सेना यानी आर्मी, प्रशासन और इतिहास से संबंधित हैं। गैलीलियो डिस्कवर्ड द प्रोबेबिलिटी थ्योरी इन स्टैटिस्टिक्स
which was modified by following mathematicians like Pascal, Bernoulli, Laplace, Gauss, etc. गैलीलियो ने प्रसंभाव्यता सिद्धांत की खोज की, जो कि सांख्यिकी में बहुत ही माना हुआ सिद्धांत है। इसका जो मॉडिफाइड वर्जन है, यानी इसको सुधारने का काम है ना, वो काम किया कुछ गणितज्ञों ने, जिनमें पास्कल, बर्नौली, लाप्लेस और गॉस के नाम प्रसिद्ध हैं। इन द एंड ऑफ 19th century, सर फ्रांसिस गाल्टन डेवलप्ड थ्योरीज ऑफ रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। 19वीं शताब्दी या सदी के अंत में सर फ्रांसिस गाल्टन हुए हैं सांख्यिकीविद। उन्होंने रिग्रेशन और कोरिलेशन थ्योरी का विकास किया, उसको डेवलप किया। बात करते हैं यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी सांख्यिकी का उपयोग क्या है। सबसे पहला उपयोग है मेजरमेंट ऑफ क्वालिटीज, यानी मेजरमेंट, मापन करना सांख्यिकी का उपयोग है। अब वो क्वालिटीज़ के बारे में हो सकती है, अब वो क्वालिटीज़ किसी व्यक्ति की हो सकती हैं, किसी प्रोडक्ट की हो सकती हैं, किसी वस्तु की हो सकती हैं, तो उनके बारे में ये मापन किया, ये किसी चीज़ की हो सकती हैं, खाने का कोई आइटम्स हो सकता है। इवोल्यूशन ऑफ क्वालिटीज़, यानी क्वालिटीज़ का मूल्यांकन करने में। अभी तो मेजरमेंट का मतलब होता है उसको अंक प्रदान करने से, और इवोल्यूशन का मतलब होता है उसके गुणात्मक दृष्टिकोण के बारे में सोचने या बताने से, उसके गुण के बारे में बताने से। अब किसी चीज़ के क्वालिटीज़ किसी व्यक्ति की हो सकती हैं, वस्तु की हो सकती है, किसी चीज़ की हो सकती है, बुक की हो सकती है, पुस्तक, इसके अलावा किसी गाड़ी की हो सकती है, वाहन की हो सकती है, ये सारी चीज़ें। बड़ी बड़ी कंपनियों में देखा होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों पर रिसर्च होता है कि इसकी एफिशिएंसी क्या रहेगी, टॉर्क क्या रहेगा, इंजन की दक्षता क्या रहेगी, सारी चीज़ें। तो ये सब इवोल्यूशन उस पर किया जाता है। रिसर्च में स्टैटिस्टिक्स का जो यूज होता है वो है डेटा कलेक्शन के लिए, डेटा क्लासिफिकेशन के लिए, टेबुलेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, कैलकुलेशन ऑफ डेटा, कंक्लूजन फ्रॉम डेटा, प्रेडिक्शन फ्रॉम डेटा एटसेट्रा। यानी प्रदत्तों का संकलन करना, प्रदत्तों का वर्गीकरण करना, प्रदत्तों को सारणीकरण करना, प्रदत्तों के प्रदर्शन में, प्रदत्तों का व्याख्यान करने में, कैलकुलेशन ऑफ डेटा, प्रदत्तों की गणनाएं करने में, कंक्लूजन फ्रॉम डेटा, प्रदत्तों के से निष्कर्ष निकालने में, प्रेडिक्शन फ्रॉम डेटा, और इसके अलावा भविष्यवाणी करने में भी इसका उपयोग होता है। बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, यानी सांख्यिकी के प्रकारों की। अनुसंधानों में या इन रिसर्चेज 2 टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड, यानी अनुसंधानों में 2 तरह की सांख्यिकी उपयोग की जाती है। पहली है डेस्क्रिप्टिव और दूसरी इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। यानी पहली डेस्क्रिप्टिव यानी विवरणात्मक सांख्यिकी, और दूसरे इन्फरेंशियल यानी अनुमानित सांख्यिकी, जिसमें अनुमान लगाया जा सकता है। बात करते हैं डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की। तो डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फोकसेस ऑन डिस्क्राइबिंग, समराइजिंग और एक्सप्लेनिंग द सेट ऑफ डेटा। यानी जो डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, यानी विवरणात्मक सांख्यिकी है, वो डेटा का डिस्क्राइब करने में, यानी उसका विवरण देने में, समराइज करने में, उसका संक्षिप्तीकरण करने में, और एक्सप्लेनिंग और उसका एक्सप्लेनेशन देने में, यानी उसका व्याख्यान करने में, डेटा का सेट ऑफ डेटा का व्याख्यान करने में पर केंद्रित होती है। डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वर्क विद स्मॉलर डेटा, यानी जो डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है, विवरणात्मक सांख्यिकी, वो छोटे प्रदत्तों पर ही लागू होती है, वो उसके साथ अच्छा काम करती है। प्रोसेस इन दिस टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज सिंपलर टू डू, यानी जो प्रक्रिया है यूज लेने की, वो बड़ी सिंपल होती है इसमें। डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डिस्क्राइब द डेटा विच इज़ ऑलरेडी नोन, यानी जो विवरणात्मक सांख्यिकी है वो उस प्रदत्त को ही डिस्क्राइब करती है जो कि पहले से जिस डेटा के बारे में हम लोग जानते हैं, जिस प्रदत्त को जानते हैं। चांस ऑफ एरर आर लेस, इसमें जो त्रुटि है उसकी संभावना भी कम होती है। रिजल्ट्स बेस्ड ऑन एंटायर डेटा सेट,
यानी जो कंप्लीट डेटा सेट होता है उस पर ही रिजल्ट आधारित होता है, यानी कोई सैंपल पर रिजल्ट आधारित नहीं होता। रिजल्ट ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स, ग्राफ्स एंड टेबल्स, यानी जो रिजल्ट है वो परिणाम निकाले जाते हैं वो चार्ट्स के रूप में, वो ग्राफ्स के रूप में और टेबल्स के रूप में प्रदर्शित होते हैं। अब डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का उदाहरण लें तो एग्जांपल्स के फॉर एग्जांपल्स मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज लाइक मीन, मीडियन और मोड, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप हैं, मध्यमान हो, माध्यिका हो या बहुलक हो, वो वहाँ पर डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के ही उदाहरण है। मेजर ऑफ स्प्रेड यानी विस्तार का मापन, तो उसमें रेंज हो या क्वार्टाइल्स हो या एब्सोल्यूट डेविएशन हो या वेरिएंस हो या स्टैंडर्ड डिविएशन हो और परसेंटाइल हो, ये सभी क्या है, डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के उदाहरण हैं। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स गोज बियॉन्ड द immediate data and infers the characteristics of populations based on sample। कहने का मतलब है जो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है यानी अनुमानिक या अनुमानित सांख्यिकी है जिसमें अनुमान लगाया जाता है, तो वो क्या है, जो डेटा होता है, तो डेटा जो इमीडिएट डेटा प्राप्त हो उसके आधार पर उस डेटा के से परिणाम निकाल के पॉपुलेशन यानी सैंपल के लिए जो प्रतिशत प्राप्त हुआ है या जो आंकड़े प्राप्त हुए, जो रिजल्ट प्राप्त हुए, उनको वो पॉपुलेशन पर प्रसारित करके यानी उसको जनरलाइज करके परिणाम बताता है। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स वर्क्स विद लार्ज डेटा सेट, यानी जैसा कि हमने पढ़ा डेस्क्रिप्टिव जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें स्मॉल डेटा होता है, इसमें ये लार्ज डेटा पे काम करता है। प्रोसेस इन दिस टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज कॉम्प्लेक्स टू डू, यानी इसमें जो डेस्क्रिप्टिव में प्रोसेस सरल था, लेकिन इसमें काम करने के लिए जो प्रोसेस है, प्रक्रिया, वो कॉम्प्लेक्स होती है। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स ट्राइज टू मेक इंक्लूजन बियॉन्ड द डेटा, यानी जो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है यानी अनुमानित सांख्यिकी है, वो क्या करती है कि जो प्रदत्त प्राप्त होते हैं या आंकड़े प्राप्त होते हैं उन आंकड़ों से परे जाके कंक्लूजन निकालती है, यानी अनुमान लगा के दूर तक का अनुमान लगा देती है। यूज फॉर जनरलाइजेशन, यानी ये रिजल्ट्स के सामान्यीकरण के लिए उपयोग में आती है। जैसे बादलों को देखकर हम ये कह देते हैं कि भी बारिश होगी, अब हो या ना हो अलग बात है, लेकिन हम काले बादलों को देख कर जरूर कह देते हैं। कई बार देखा होगा कि महिला की मांग भरी हो या पैरों में वो बिछुए आते हैं पहने हुए हो, तो हम कह देते हैं कि ये मैरिड होगी। दैट मीन्स हमने क्या है, अनुमान के आधार पर बता दिया है कि ऐसा होगा। तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में यही होता है। चांसेज ऑफ एरर्स आर मोर, इसमें चूँकि हम अनुमान के आधार पर ये निष्कर्ष निकाले जाते हैं, तो चांसेज ऑफ एरर्स आर मोर, अधिक होते हैं, यानी जो त्रुटि है उसके चांसेज बढ़ जाते हैं। रिजल्ट्स बेस्ड अपॉन सैंपल और पोर्शन ऑफ डेटा सेट ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन, इसमें जो रिजल्ट है वो सैंपल पर आधारित होते हैं, है ना, नमूने पर आधारित होते हैं जो कि पॉपुलेशन से निकाल लिया गया है, और या फिर जो पॉपुलेशन है उसका कोई पोर्शन हमने लिया है, वो होता वो सैंपल ही है, तो उस पर आधारित रिजल्ट होते हैं और वो सारे पॉपुलेशन के लिए लागू कर दिए जाते हैं। रिजल्ट्स ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी स्कोर्स, यानी जो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है उससे प्राप्त जो परिणाम होते हैं वो परिणाम प्रसंभाव्यता जो हम स्कोर्स होते हैं, प्राप्तांक होते हैं, उनके रूप में प्रदर्शित होते हैं, उनके रूप में दर्शाए जाते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टी टेस्ट और एनोवा यानी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ये इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं। एक हम छोटा एग्जांपल लेते हैं और फिर इसको समझने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज़ डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और व्हाट इज़ द इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। फॉर द एग्जांपल, यू माइट स्टैंड इन ए मॉल, आप एक मॉल में खड़े हैं, आस्क ए सैंपल ऑफ 100 पीपल्स, 100 लोगों के सैंपल से, नमूने से आप कुछ प्रश्न पूछते हैं। इफ़ दे लाइक शॉपिंग एट रिलायंस फ्रेश,
यानी कि आप रिलायंस फ्रेश में क्या शॉपिंग करना पसंद करते हैं, ये आपने 100 लोगों के सैंपल से पूछा। यू कुड मेक ए बार चार्ट ऑफ आंसर्स ऑब्टेन्ड इन यस और नो एंड डिक्लेयर दैट हाउ मैनी पीपल्स लाइक टू शॉपिंग इन रिलायंस फ्रेश आउट ऑफ 100। फिर आपने क्या किया कि उन 100 लोगों का में से यस और नो में जो प्राप्त हुए, तो यस का एक बार अलग बना दिया और नो का एक बार डायग्राम अलग बना दिया, चार्ट बना दिया आपने। तो उसमें ये बता दिया कि यस कहने वाले कितने हैं 100 में से और नो कहने वाले कितने, यानी कितने लोग रिलायंस फ्रेश में शॉपिंग करना पसंद करते हैं, कितने नहीं करते हैं। तो दैट मीन्स क्या है कि हमने जो 100 लोग लिए केवल, तो हमने रिजल्ट भी 100 लोगों के लिए ही बताया है, यानी हमने उसके आधार पर कोई जनरलाइजेशन नहीं किया। तो दिस इज डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ये डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का उदाहरण है। लेकिन फिर हमने क्या किया, यू कुड कंक्लूड ऑन द बेसिस ऑफ द सेम डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 पीपल्स जनरलाइजिंग दैट अराउंड 75 to 80% ऑफ द पॉपुलेशन लाइक्स शॉपिंग एट रिलायंस फ्रेश। अब हमने क्या किया कि जो 100 लोगों से डेटा प्राप्त हुआ वो परसेंटेज में प्राप्त हुआ था, तो हमने क्या किया उसको पूरे, अभी तो हमने 100 लोगों से प्राप्त किया था, लेकिन 100 लोगों के के रिजल्ट के आधार पर हमने जनरलाइज क्या कर दिया कि उस मॉल में हो सकता है 1000 लोग मौजूद हों, 2000 लोग हो, 5000 लोग हों। तो हमने क्या किया, एक रेशियो निकाल दिया कि लगभग 75 to 85% लोग ऐसा कह रहे हैं कि वो रिलायंस फ्रेश में जाना पसंद करते हैं, जबकि हमने ये रिजल्ट किसके आधार पर निकाला कि वो 100 लोगों के सैंपल के आधार पर। तो दरअसल में 100 लोगों के सैंपल के आधार पर जब पूरी पॉपुलेशन पर रिजल्ट को जनरलाइज कर दिया जाता है तो ये कहलाती है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। एक और उदाहरण लेते हैं तो समझने का यहाँ आप प्रयास करेंगे। बाई 2050 एट लीस्ट 3.5 बिलियन पीपल विल रन शॉर्ट ऑफ वाटर, यानी 3.5 अरब लोग हैं वो क्या है कि पानी की कमी महसूस करेंगे 2050 तक। तो चूँकि ये 2050 तक करेंगे ये अनुमान लगाया जा रहा है, तो ये क्या है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन ए सैंपल ऑफ 100 ऑन द जॉब फैटलिटीज 90% ऑफ द विक्टिम्स वर मैन। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमने सीधा बता दिया कि 100 में से 90%। तो कहने का मतलब ये डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हो गई, क्योंकि यहाँ पर हमने सही संख्या बताई है, 100 में से 90% यानी 90 लोग। थर्ड, इन ए सर्वे ऑफ 1000 एडल्ट्स, यानी 1000 एडल्ट्स का सर्वे किया गया, 34% सेड दैट दे पोस्टेड नोट्स ऑन सोशल मीडिया वेबसाइट, यानी वो सोशल मीडिया पर नोट्स वो क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं, ऐसा 34% लोगों ने कहा। तो कहने का मतलब है 1000 का 34% यानी 340 या 340 लोग। तो दरअसल में ये एक फिक्स संख्या हो गई, तो इसको बोला गया डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, यानी हमने 1000 के लोगों पर निकालो, 1000 पे ही के 34% के बारे में, यानी हमने 1000 लोगों का सैंपल लिया और उन्हीं पर ही हमने रिजल्ट प्रसारित किया, यानी हमने रिजल्ट भी उन्हीं के आधार पर निकाला। इसी तरह एक और चीज़ है, इन ए पोल ऑफ 3036 एडल्ट्स 32% said that they got a flu shot at a retail clinic। कहने का मतलब ये है कि जब 3036 लोगों से पूछा गया कि आपको कितने लोगों को रिटेल क्लिनिक पे जाने से फ्लू हुआ, तो कहने का मतलब है कि उनमें से 3036 का 32% लोगों ने कहा। तो कहने का मतलब यहाँ पर रिजल्ट है जो निकाला गया वो 3036 लोगों के आधार पर निकाला गया और वो परिणाम भी उन्हीं पे प्रसारित किया गया है। तो इस कारण से ये डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का उदाहरण है, यानी कहीं पर भी जब अनुमान की बात हो तो वो इन्फरेंशियल होती है, और जब अनुमान की बात ना हो, बिल्कुल सही उत्तरों की बात हो, तो वो डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है। इसी के साथ धन्यवाद।